उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे का काम शुरू हो गया है। यूपी सरकार की कोशिश है कि राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाए। सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और डीएमओ मिलाकर सर्वे के काम को अंजाम देंगे। देवबंद में ऐसे 100 मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। मदरसे के निरीक्षण के लिए योगी सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। इस संबंध में सभी जिला मुख्यालयों को आदेश भेजा गया है और 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट की मांग की गई है, जिनमें से मदरसे का नाम, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था, स्थापना वर्ष, मदरसे की निजी या किराए के भवन का संपूर्ण विवरण, मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं, यानी शौचालय, पीने का पानी आदि, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या क्या है, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, मदरसे में लागू सिलेबस क्या है, मदरसे की आय का जरिया क्या है, क्या इन सभी मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान में नामांकित हैं, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे का संबंध है, अभियुक्त होने की अवस्था या फिर भाव। योगी सरकार का कहना है कि मदरसे के सर्वे कराने के पीछे बेहतर शिक्षा मुहैया कराना है। माना जा रहा है कि योगी सरकार की नजर अवैध मदरसों में संचालित होने वाली गतिविधियों पर है। कई मदरसों का अतीत दागदार रहा है और कई आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद उनका मदरसा कनेक्शन भी सामने आ चुका है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए भी मदरसे के संचालकों और उनके फंडिंग के जरिए पर नजर रखना जरूरी है। दरअसल सर्वे में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मदरसा संचालकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। मतलब मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को लेकर, क्योंकि कई मदरसों से बच्चों के बीच लक्चरपंथी सोच की विकास की बात कही जा रही है। ऐसे में सिलेबस ऐड करने को लेकर मदरसा संचालक सबसे ज्यादा दबाव में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मदरसे के आय का जरिया क्या है, ये भी संचालकों के लिए कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ा सकती है। वहीं किसी एनजीओ या फिर ग्रुप से मदरसे के जुड़े होने के सवाल भी संचालकों को खासा परेशानी में डालने वाला साबित हो सकती है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले के बाद से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के इस फैसले को मुसलमानों को परेशान करने वाला बताया था, साथ ही इसे मिनी एनआरसी भी कहा था। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने ये लिखकर कहा था कि मोदी सरकार के मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के मुताबिक 50,000 शिक्षकों की कुल 750 करोड़ तनख्वाह बकाया है। संसद भवन में मैंने ये सवाल उठाया था और पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री ने इस सवाल पर मुझे आश्वासन दिया था कि फंड जल्द तकसीम करा दिए जाएंगे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है कि टीचरों की ऐसी हालत का क्या मैं जिम्मेदार हूँ? बकाया फंड देने के लिए सरकार को कौन से सर्वे की जरूरत है? आधुनिकीकरण के बहाने मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है। जब मैंने इसके मुखालिफ की तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि मैं मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ हूँ। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।